हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यह एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट को ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर साइन किया गया है। इन शॉर्ट, पेरिस एग्रीमेंट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। 30 नवंबर 2015 से 11 दिसंबर 2015 के बीच पेरिस में एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें 195 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। इस मीटिंग में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि कैसे ग्लोबल लेवल्स पर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन को कम किया जाए और कैसे क्लाइमेट चेंज जैसे डेंजर खतरे से बचा जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा खतरा है जिसकी वजह से मौसम का पैटर्न चेंज हो जाता है, जिस वजह से बहुत प्रकार की क्लाइमेटी देखने को मिलती हैं। पेरिस संधि पर शुरुआत में ही 177 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के पहले ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों ने सहमति व्यक्त की हो। यूरोपीय संघ ने 5 अक्टूबर 2016 को पेरिस समझौते की मंजूरी दे दी थी, जबकि भारत ने इस समझौते पर 2 अक्टूबर 2016 में ही हस्ताक्षर कर दिए थे। एम्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। मेन एम था पेरिस एग्रीमेंट का कि ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही सीमित रखा जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में आइस बहुत तेजी से मेल्ट होगी, जिस वजह से सी लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज करेगा और लैंड एरिया जल्दी ही डिक्रीज करेगा और सीजनल वेरिएशन बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे और उनके पैटर्न बहुत ही तेजी से डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस एग्रीमेंट में 2020 टारगेट के ऊपर भी बात की गई, मतलब कि सभी नेशंस को कोशिश करनी चाहिए कि एटमॉस्फेयर से 20% कार्बन डाइऑक्साइड को एमिशन को कम किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी को 20% अधिक इंक्रीज किया जाए और एनर्जी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज किया जाए। व्हाट इज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, मतलब NDC? It means the contribution that need to be done by each individual countries to achieve the overall global goal, and the contribution need to be reported every 5 years to UNFCCC. The goal is to make sure that all countries have access to technical expertise and financial capabilities to meet the climate challenges. पेरिस एग्रीमेंट 2015 और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के बीच क्या अंतर है या क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों में? पेरिस एग्रीमेंट वर्ल्ड का पहला कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एग्रीमेंट था। इस एग्रीमेंट के तहत सभी देशों को, मतलब चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, सभी कंट्री को अपने CO2 एमिशन को कट ऑफ करना था, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल में डेवलपिंग कंट्री के लिए ये मैंडेटरी नहीं था। पेरिस एग्रीमेंट में डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के बीच कोई डिफरेंस नहीं था, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल में उनको डिफरेंशिएट किया गया था और उन्हें Annex 1 और नॉन Annex 1 में डिवाइड किया गया था। एज पर पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस parties have the right to include the reduction of emissions in any other country as their NDC as per the system of carbon trading and accounting. Financial support pledged during the Paris 2015 agreement. इस एग्रीमेंट में डेवलप्ड कंट्री ने कमिटमेंट की थी कि वो हर साल $100 बिलियन रिलीज करेंगे या फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे डेवलपिंग कंट्री को, जिससे वो कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर सकें और एक वेल डेवलप्ड
इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर सकें। G7 countries announced the $420 million for climate risk insurance and the launching of climate risk and early warning system initiative. And they also commitment $3 billion for green climate fund. इंडिया एट COP21। पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि उनकी आबादी 1.25 बिलियन तक पहुंच गई है और इसमें से 300 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनके पास एनर्जी का कोई सोर्स नहीं है। Despite the growing demands, India has pledged to reduce emission intensity per unit GDP by 33 to 35% of 2005 levels, aiming to reach 40% of installed capacity from non-fossil fuels, targeting 175 gigawatt of renewable energy generation by 2025, planning to enlarge forest cover to absorb 2.5 billion tons worth of carbon dioxide. As per India, equality means national commitment that must be consistent with the carbon space nations occupy. India expects developed countries to mobilize $100 billion annually by 2020 for mitigation and adaptation in the developing countries. मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।